आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रतीक ज्ञानालय पे एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है अल्डोल कंडेंसेशन और इसे अल्डोल संघनन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका थोड़ा सा कोई भी ये एक नेम रिएक्शन है। ये जो अल्डोल कंडेंसेशन है ये एक नेम रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना पड़ता है वो है नेम रिएक्शन। उसमें जो है हम लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट, पहले तो उसका हम लोग को डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके बाद फिर जो है उसका रिएक्शन पता होना चाहिए, फिर उसका जो मैकेनिज्म है, कोई भी रिएक्शन होता है वो कोई एक तरीका होता है जिससे हम लोग उसको उस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोगों को उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो है कोई भी एप्लीकेशंस भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जो हायर लेवल या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें ज़्यादातर वहाँ पे एप्लीकेशंस ही पूछा जाता है। एप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरीके से आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट है तो एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि आप उसको उस रिएक्शन में अप्लाई करके कैसे दिखाते हैं। तो हायर कम्पिटिटिव लेवल के जब आप एग्ज़ाम देंगे इंटर से रिलेटेड तो वो आपको ज़रूर पूछा जाएगा उसमें। तो आप लोगों को ये हमेशा कोशिश करना है कि रिएक्शन को हम लोगों को पहले तो पता होना चाहिए रिएक्शन क्या है और उसके बाद उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। आसान होता है मैकेनिज्म, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और उसके बाद उससे जो रिलेटेड है जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस भी पता होना चाहिए। तो ये जो नेम रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, इसका जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इसमें जो एडिशन होता है इनॉल और इनोलेट, द एडिशन ऑफ इनॉल और इनोलेट टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कार्बोनिल ग्रुप, मैंने अपने पिछले वीडियो में कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बताया था, वो होता कुछ नहीं, वो एक्चुअली में जो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो होता है कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में मेरा ये एक कीटोन है, ये भी आ सकता है। मतलब अगर हम इसमें एक CH3 यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे CH3, तो ये हो गया कीटोन। ये एक कार्बोनिल ग्रुप, ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर हम यहाँ पे ये करते हैं CHO तो ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। तो इसी कार्बोनिल ग्रुप में हम लोगों को जो इनॉल का एडिशन करना है उसी को कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अब जो इनॉल ग्रुप है अगर आप लोगों को पता नहीं है तो हम पिछले वीडियो में एक टोटोमेरिज्म जो कि कीटो इनॉल फॉर्म होता है उस पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिए, उससे इनॉल को समझ सकते हैं। उसके बाद ये कीटोन और आपको जो कार्बोनिल ग्रुप है जो अल्डोल होता है उससे रिलेटेड आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो और जो हिंदी में है इसका क्या डेफिनेशन होता है कि जिन अल्डिहाइडों और कीटोनों में अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होती है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या हुआ, हम पहले भी बताए हुए हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है अगर यहाँ पे, तो इससे जो रिलेटेड पहला जो सटा हुआ जस्ट सटा हुआ कार्बन एटम होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। या तो ये इधर भी हो सकता है या तो ये यहाँ पे भी हो सकता है अल्फा कार्बन, और ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्डिहाइड के केस में बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा ये अल्डिहाइड हो गया, तो ये मेरा फंक्शनल कार्बोनिल ग्रुप है, और ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसी का इम्पोर्टेंस है। और हम टोटोमेरिज्म में थोड़ा सा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, इसके बारे में हम सारा डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए उस रिएक्शन में, तभी वो अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। अगर हम बात करें इसी में, जैसे कि यहाँ पे हमारा HCHO है, अगर कोई पूछे कि क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच होना चाहिए उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन जब नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का कोई सवाल नहीं है, तो इसका मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ग्रुप बनता है। अब बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बीटा हाइड्रोक्सी हम लोगों को समझना है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो CHO है इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जो सटा हुआ कार्बन है जस्ट अटैच कार्बन इसको बोल दिए अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और इसी बीटा कार्बन में मेरा जो ये OH ग्रुप है इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं, ये अटैच है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। और सबसे इम्पोर्टेंट कभी कभी ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, हम लोग ज़्यादातर वीडियो या कहीं बुक में भी पढ़ेंगे कि जो मेरा अल्डिहाइड ग्रुप है या यहाँ पे कोई कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग दोनों का मैकेनिज्म को एक बार देख लेंगे कि कैसे वो बनाया जाता है। लेकिन 2 मोल होना चाहिए, दोनों मोल का जो रिएक्शन है वो दोनों पार्टिसिपेट करेगा और NaOH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। तो कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि NaOH ग्रुप का क्या कंसंट्रेशन है, मतलब कि कितना परसेंटेज उसका कॉम्पोजिशन है या कितना रोल वो प्ले कर रहा है रिएक्शन में अल्डोल कंडीशन। तो ये पूरा का पूरा 100% होता है। आने वाले वीडियो में जब हम कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में बताएंगे तो देखेंगे वहाँ पे कैसे सिर्फ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो अब हम जो है आगे थोड़ा सा इसका एक जो ये हो गया हमारा रिएक्शन कि ये 2 मोल जो है अल्डिहाइड जो है ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप में कैसे चेंज हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग वाटर का रिमूवल करते हैं तो ये अल्डोल प्रोडक्ट को बना देता है। बस इसी को समझने के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं, मतलब कैसे वो बनाया जाता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और किसी भी नेम रिएक्शन का हम लोगों को मैकेनिज्म जरूर पता होना चाहिए, उसको कैसे बनाया जाता है। तो अब हम लोगों को देखना है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम लोगों को पिछले रिएक्शन से एक बात तो जरूर पता चल गया। क्या पता चल गया कि जो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, जैसे कि अल्डिहाइड है CH3CHO, इसका 2 मोल मतलब कि 2 बार इसका यूज करना है CH3CHO का। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होना भी एक मस्ट है और वाटर का भी जरूरी है हम लोगों को यूज करना। तो इसके पहले हम एक और बात बता देना चाहते हैं, ये पता होना चाहिए सबको कि जो ऑक्सीजन है इस पे ये निगेटिव चार्ज रहता है और ये बॉन्ड लगा हुआ रहता है, तो ये एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। तो ये हमेशा जो भी निगेटिव है, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि कोई भी निगेटिव है, निगेटिव का मतलब हो गया कोई गलत आदमी, और गलत आदमी हमेशा किसी जो कमज़ोर है अपने से उसको हमेशा वो कोशिश करता है खींचने का। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल से इसका H+ होता है और OH, ये हमेशा इसको ये खींच करके ये OH बन जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखने का। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास कहीं पे जैसे ये एक नेगेटिव है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अब हम एक पहले वीडियो में अपना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के भी बारे में बताएं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लवर और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस का लवर। तो ये जो है एक न्यूक्लियोफाइल भी कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाले को ही अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है कि कभी भी ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि ये OH- है, ये हमेशा H+ को अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। अब अल्फा कार्बन से अब थोड़ा मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल पहले ये हो जाता है NaOH का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो NaOH है वो ब्रेक कर जाता है Na+ में और
OH माइनस में। अब यही OH माइनस जो है ये हम इस अल्डिहाइड ग्रुप से ये कोशिश करता है कि यहाँ से हाइड्रोजन हम खींच लें। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेप का रिएक्शन है वो एक्चुअली में होता क्या है। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं CH3CHO, और इसका जो रिएक्शन है ये फर्स्ट वाले का OH माइनस हो जाता है। तो अब एक बात ये देखना है कि यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन एकदम प्रेजेंट है, और ये जो OH माइनस है ये हमेशा यहाँ से ही हाइड्रोजन को खींचने का कोशिश करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा पोजीशन हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक मेरे लिए कार्बोनिल ग्रुप है, इसके लिए ये अल्फा कार्बन हो गया। तो ये एकदम पक्का है कि ये जो हाइड्रोजन आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे होता क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ CH3 था यहाँ पे 2 कर दिए, और यहाँ पे एक H को, ये भी लिखने का एक तरीका है CH3 को। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट होता क्या है कि ये जो OH माइनस है ये इस H को यहाँ से खींच लेता है, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करके C पे आ जाता है। तो मेरा जो यहाँ पे फाइनल इस सेकेंड स्टेप मैकेनिज्म में जो बन जाता है वो हो जाता है CH2 पे माइनस चार्ज, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड और H। अब हम अगले पिछले वीडियो में जो हम प्रोटोमेरिज्म बताए हैं उसमें हम ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये इनोलेट भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा, तो ये जो CH2 माइनस है ये इसको देता है, और ये यहाँ पे डाल करके C पे O माइनस हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2 हो गया और ये H हो गया। तो जनरली ये इनोलेट जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो इसी फॉर्म में पार्टिसिपेट। तो अब हम लोगों को ये देख लिया कि नेगेटिव चार्ज है, और हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि जो हमारा अल्डिहाइड है वो 2 मोल लेना है। तो एक मॉलिक्यूल का तो काम कर लिए, अब दूसरा मॉलिक्यूल में इसका हम लोगों को एडिशन करना है। तो देखते हैं कि कैसे ऐड होता है। ये हमारा हो गया CH3 CHO बॉन्ड प्लस हम लोग अभी जस्ट डेफिनेशन में ही पढ़े थे कि जो भी हम लोग को कार्बोनिल ग्रुप में एडिशन होना चाहिए इनॉल का, तो यही जो है ये कहाँ, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये यहीं पे आकर के अटैक करेगा। तो ये एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसका जो रिएक्शन जो प्रोसीड करेंगे वो क्या हो जाएगा, देखते हैं। CH3 ये हो गया। फिर इसको थोड़ा लिखने का टेक्निक थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पे ये O माइनस हो गया, और ये वाला H जो है इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। और फिर आगे क्या होगा कि ये जो है एज इट इज इसमें हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मेरा ये थर्ड स्टेप हो गया, तो हम अभी जस्ट बताए थे कि अगर ऐसे बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। तो ये हमेशा वाटर मॉलिक्यूल से या कोई भी एसिड से, जो कि हम बेस ले रहे हैं तो हम वाटर ले सकते हैं, वहाँ पे ये O का जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा उससे एक H को ले लेगा। तो वो कैसे लेता है वो भी देख लेते हैं। जो ये है इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं, और कोई भी ध्यान रखना है कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये ले लिए इसमें। फिर अब क्या करेंगे, ये जो O है ये H प्लस को यहाँ से ले लेता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, CH3 COH है यहाँ पे, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे है H, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे CH2, फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इससे अटैच अल्फा कार्बन और इससे अटैच बीटा कार्बन। तो बीटा पे है OH ग्रुप, तो इसको बोल देंगे बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यही जो अल्डोल कंडेंसेशन में जो मेन जो बनता है वो है बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हम लोगों को बनाना है अल्डोल प्रोडक्ट।
तो अल्डोल प्रोडक्ट में क्या होता है कि वाटर का सिर्फ एक रिमूवल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये वाटर को रिमूव कैसे करेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट पांचवा देख लेते हैं। पांचवा स्टेप में क्या होता है, ये बीटा हाइड्रोक्सी जो है CH3 COH H इससे जो है वाटर का रिमूवल होता है अल्डोल प्रोडक्ट बनने के लिए। तो अब हमको देखना है जैसे कि वाटर कहाँ से निकलेगा। तो ये रहा मेरा वाटर। तो ये देखिए कि ये जो कार्बन के पास ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दोनों मिलके एक बॉन्ड को बनाता है। तो जब OH चला जाएगा, यहाँ का H चला जाएगा, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद बच जाता है इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। जो आने वाले स्टेप में वो हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड और बन जाएगा अल्डोल प्रोडक्ट। ये बन गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। तो ये तो था जो हम लोग कैसे, और ये एक देखने वाला बात है, हम लोग जो शुरू में रिएक्शन लिए हुए थे तो वहां पे CH3CHO था। इसका मतलब ये 2 कार्बन था और ये लास्ट आते आते कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन। इसका मतलब कि जस्ट डबल हो गया या ऐड हो गया। हम डबल नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब जितना 2 मोल कार्बन, जितना भी कार्बन था उसमें उतना सारा कार्बन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जैसे CH3CHO का एक यहाँ से H हटा और जो दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप है उससे ये आकर के लग गया। इसका मतलब हुआ कि हम कार्बोनिल ग्रुप लिखेंगे, फिर अल्फा और बीटा काउंट करेंगे, वहां OH ग्रुप लगा देंगे और जितना भी और बाकी बचा हुआ है वो सारा को ऐड कर देंगे। तो ये था एल्डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन। थोड़ा सा हम इसमें एक कीटोन के बारे में भी बता देते हैं कि कीटोन में जो रिएक्शन होता है मैकेनिज्म का वो कैसा होता है। तो होता ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा एक कार्बोनिल ग्रुप बीच में आ जाता है। और जैसे कि हम देख लेते हैं, ये हमारा लिखने का टेक्निक ऐसे ही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म किए थे वहां पे हम पहले ही देख चुके हैं ये OH माइनस कैसे बनता है। ये यहां से इसको ले लिया, अब क्या हो जाएगा CH2 पे, और ये इसको दे करके ये एक माइनस चार्ज डेवलप किया और ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा कि CH3 दूसरा जो ग्रुप था कीटोन का उसमें इसका एडिशन कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये फिर से O पे माइनस चार्ज, तो क्या हो जाएगा CH3 C O पे माइनस चार्ज। ये CH3 को हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर H प्लस देगा, तो ये इसको ले लिया, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो यहाँ पे हम कीटोन में देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप हुआ, उसके बाद ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन हुआ, मतलब ये बन गया फिर से बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब यहाँ से फिर से वाटर का रिमूवल होगा, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये H हो गया, यहाँ से वाटर निकला, तो जाहिर सी बात है वाटर निकलेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड फिर से डेवलप कर जाएगा। तो अल्डोल प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा जब हम लोग ये जान गए हैं सारे मैकेनिज्म को बनाने में, तो कोई भी तरीका से अब हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो
हम लोग आसानी से उसको इस मैकेनिज्म के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कीटोन में अल्फा ये भी कार्बन था, अल्फा ये भी कार्बन था, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो हम ऐसे या तो इससे भी कर सकते थे या तो इससे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक आध एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसका, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। तो अब हम थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन तो नहीं, सिर्फ उसका एक रिएक्शन दे देते हैं, ताकि कहीं अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आप उसको आसानी से लिख सके। तो पहला जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग देखते हैं क्या। तो एक बात तो हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन में ये क्लियर हो गया कि जितना भी हम लोग कोई अल्डिहाइड ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं, तो उसमें हमेशा से जैसे कि अब हम कीटोन लिए थे, वो हमेशा 2 मोल सेम अल्डिहाइड का या 2 मोल सेम अल्कोहल कीटोन का ही ले रहे थे। तो अब हम अगर एक लिखते हैं यहाँ पे, पहला इसका रिएक्शन हम जब इससे करवाएंगे तो ये जो हमारा प्रोडक्ट देने वाला है, एक कार्बोनिल ग्रुप इस पे है, एक इस पे है, तो हमको पता है कि कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप को रखेंगे, उसके जस्ट बगल वाला अल्फा पोजीशन और उसके जो दोनों जस्ट जो अटैच्ड है वो हो जाता है अल्फा पोजीशन। तो अब इसमें होता क्या है, ये एक्चुअली एक यहाँ पे ऐसे बॉन्ड तैयार हो जाता है। ये जो है इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा ये एक ऐसे करके बॉन्ड अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ये फिर से 2 मोल हो गया और यहाँ पे OH ग्रुप लग गया। तो ये हो गया एक। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट पूछा जाता है और उसमें क्या दिया हुआ रहेगा, ये ऐसे करके बना हुआ रहेगा और कहेगा कि इसका आप प्रोडक्ट बताइए। देखिए यहाँ पे NaOH होना कंपलसरी है, यहाँ भी NaOH हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे कार्बन है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सारे जगह पे कार्बन और 2 हाइड्रोजन, CH2 ग्रुप है। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कि ये एक बेंजीन रिंग बना देता है। ये जो ऐसे हम लिखे हैं टोटल, ये क्या बन जाता है, एक बेंजीन रिंग हो जाता है, जिसपे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है और उसके बाद C डबल बॉन्ड OCH3। ये एप्लीकेशंस है और ये एप्लीकेशंस को बहुत ध्यान से हम लोगों को लिखना है ताकि कोई परेशानी नहीं। अब एक आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, देखते हैं कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों से ये बना कि नहीं। और ये भी एक उतना ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, तो इसको जो हम लोगों को बनाना है, इसका हम कुछ ऐसे लिख देते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग इस मैकेनिज्म को बना पाए या नहीं। तो ये सारा बात था अल्डोल कंडेंसेशन का। इसमें हम लोग पढ़े कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड रिएक्शंस क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और एक आध एप्लीकेशन देख लिए जो कहीं कहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तो हो सकता है कि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई दे, NaOH डाला हुआ है और 3-4 ऑप्शन मिलेगा जिसमें एक ये ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। तो अब हम जो अगला टॉपिक लाएंगे वो मेरा रहेगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। वो भी कुछ इसी के तरह रिलेटेड है, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि वो भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही।